जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया था? यानी यह जो परिभाषा दिया था वह किसने दिया था? कि हो जाएगा आपका क्रो उमर ने दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी क्रो उमर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को किसी भी आंसर क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रेशम का नियम। दोस्तों जो ग्रेशम का नियम है वह किससे संबंधित है? कौन से इन ऑप्शन से किससे संबंधित है दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी मुद्रा के प्रचलन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं करता है? इन ऑप्शन में से जो मुद्रा का कार्य नहीं करता है कौन नहीं करता है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर मूल्य का स्थिरीकरण। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा मूल्य का स्थिरीकरण, जो कि मुद्रा का कार्य नहीं करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। वह क्या कहलाती है दोस्तों? जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो तो वह कहलाती है सुलभ मुद्रा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सुलभ मुद्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हवाला क्या है? दोस्तों जो हवाला है वह क्या है? तो हवाला एक प्रकार का अवैध कारोबार है। यानी ऑप्शन यहाँ पे बी ये करेक्ट आंसर है दोस्तों। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार यानी काला बाजार बोल सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी तात्पर्य क्या है दोस्तों इसका? यानी मतलब क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा से कम हो। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे हार्ड करेंसी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्ट करेंसी किसे कहते हैं? यानी सॉफ्ट करेंसी का तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यह वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा से अधिक हो। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? दोस्तों सस्ती मुद्रा का अर्थ है वह क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ब्याज की कम दर। ऑप्शन यहाँ पे ए ब्याज की कम दर, यह सस्ती मुद्रा का अर्थ है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जिस मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो तो उसे कहते हैं यहाँ पे सुलभ मुद्रा कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सुलभ मुद्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? दोस्तों जो दुर्लभ मुद्रा है वह किसे कहते हैं? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो उसे हम लोग दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? ऐसे कौन कौन से देश होते हैं दोस्तों जिनकी मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी विकसित देशों की मुद्रा हार्ड करेंसी होती है प्राय। यानी जो डेवलपिंग देश है उनमें विकसित में जो हार्ड करेंसी ज़्यादातर मिलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर दोस्तों लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन है विधि ग्रह मुद्रा कहते हैं। यानी दोस्तों याद रखिएगा, इसे सिंपल में कहे तो वैध मुद्रा कह सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ये विधि ग्रह मुद्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की विधि ग्रह मुद्रा है। दोस्तों जो भारत की जो विधि ग्रह मुद्रा यहाँ पे वैध मुद्रा भी कह सकते हैं। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रुपया भारत का विधि ग्रह मुद्रा वैध मुद्रा है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? नई मुद्रा चलाना। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना ये होता है विमुद्रीकरण कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, विमुद्रीकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है कौन सी मुद्रा दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर मुक्त बाजार नीति। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मुक्त बाजार नीति। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें
बढ़ जाती है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मुद्रा का मूल्य है वह गिर जाता है और जो बाजार की कीमतें है वह बढ़ जाता है, तो इसे क्या कहलाता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, तो इसे कहते हैं मुद्रास्फीति। तो ऑप्शन यहाँ पे ए मुद्रास्फीति करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है। दोस्तों जो मुद्रास्फीति के साथ जो मंदी की भी स्थिति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वह क्या कहलाती है, तो ये हो जाएगा आपका स्टैगफ्लेशन कहलाता है। स्टैगफ्लेशन ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं बढ़ जाती है, वस्तु की दाम या फिर घट जाती है। दोस्तों तो हो जाएगा आपका यहाँ पे मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं सस्ती हो जाती है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सस्ती हो जाती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्यों होती है। दोस्तों जो लगातार बढ़ती कीमतों की जो प्रक्रिया होती है वह क्यों होती है, तो हो जाएगा आपका मुद्रास्फीति के कारण होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी मुद्रास्फीति करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन से है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है। कौन से वर्ग है दोस्तों वह, तो हो जाएगा देनदार वर्ग है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए देनदार करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। दोस्तों क्या लाभान्वित होता है मुद्रास्फीति से, तो हो जाएगा ऑप्शन सी ऋणी लाभान्वित होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति का उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं। यानी जो मुद्रास्फीति के उच्च दर है और बेरोजगारी के जो उच्च दर है दोनों को एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ऑप्शन यहाँ पे बी स्टैगफ्लेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है। दोस्तों किसके द्वारा रोका जाता है इन ऑप्शन में से मुद्रास्फीति को, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, ये सभी इनमें से सभी के द्वारा। दोस्तों बचत और का बजट के द्वारा भी रोका जा सकता है, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि के द्वारा रोका जा सकता है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे सरकारी व्यय में कटौती के द्वारा भी रोका जा सकता है, तो ऑप्शन ए बी सी तीनों से यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। नियंत्रण की विधि नहीं इनमें से कौन सा दोस्तों, तो हो जाएगा ब्याज दर की कमी, यह नियंत्रण की विधि नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है मुद्रास्फीति को, ये हो जाएगा आपका मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण कर सकते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है। दोस्तों सबसे आसानी यानी सबसे तरल माप है वह कौन सा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा M1, ऑप्शन ए M1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस संगठक को मुद्रापूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। कौन से संगठक को दोस्तों, किस संगठक को, तो हो जाएगा M3 को कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी M3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुद्रा आपूर्ति की माप M1 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। दोस्तों M1 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो हो जाएगा डाक खानों की मांग जमा को सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। मुद्रास्फीति होती है दोस्तों कौन से कारण से, तो हो जाएगा मुद्रापूर्ति में वृद्धि के कारण से होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुद्रापूर्ति में वृद्धि के कारण। अगला क्वेश्चन है स्टैगफ्लेशन स्थिति है। दोस्तों स्टैगफ्लेशन है वह क्या स्थिति है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन भी स्टैगफ्लेशन कहते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे स्टैगफ्लेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, किसमें युग्मित होता है दोस्तों, या फिर किसके साथ युग्मित होता है, तो हो जाएगा स्फीति के साथ युग्मित होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी स्फीति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप है। कौन सा है दोस्तों, तो हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा,
थोक मूल्य सूचकांक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है किसी सामान्य मूल्य स्तर में? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी मुद्रास्फीति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया? किस घटक ने दोस्तों, किस घटक में? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन ए बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुपयों का अवमूल्यन ने भी किया और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने भी किया और रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता भी किया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बी सी तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति कौन से कारण से होती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो करे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।